नमस्कार दोस्तों, मैं भंवर सुथार। आज मैं आपको भजन या गीत नहीं सुनाऊंगा। मैं आज आपको भजन और गीत गाने की वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई बन सकता है कलाकार। वो भजन गाएगा और गीत भी गा सकता है। उस अगर ट्रिक को आप जान लिया तो उसी ट्रिक से आप भजन या शादी का गीत कोई भी आप गा सकते हैं। तो मित्रों, जैसे मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया था भजन का, तो वो अंकित सुथार ने गाया था। मारी झोपड़ी रा भाग आज खुल जावेला राम आवेला। हालांकि ये हिंदी भजन है, राम आएंगे की जगह हमने आवेला का प्रयोग किया था। तो मित्रों, अंकित सुथार का भी ये पहला भजन था जिसने मेरे साथ गाया था। हालांकि मैं गाया एक लाइन मुखड़ा, उसके बाद में उसने, तो वो ट्रिक उसको समझ में आ गई थी। वही ट्रिक से जो उसको ट्रिक ये समझ में आ गई, तो उसने वो पहली बार जो भजन गाया था मेरे साथ एकदम सही गाया था। और वही ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा कि ये ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आप समझकर आप भी बन सकते हैं भजन कलाकार। उसमें उम्र का कोई सवाल नहीं है, बच्चा हो या मेरी उम्र का बुढ़ा हो, कोई भी जवान हो, कोई भी आदमी उस ट्रिक को जानकर आप भी स्टेज कलाकार बन सकते हो। मित्रों, बात स्टेज कलाकार की है तो आजकल के जो नौसिखिए जो होते हैं उनको स्वर ज्ञान नहीं होता। स्वर ज्ञान का मैं एक वीडियो में इसको अलग से बनाऊंगा। जो अभी मैं आने वाला मेरा वीडियो स्वर ज्ञान पे ही होगा। आज मैं आपको ये ट्रिक पर बता रहा हूँ। जितने भी, मैं बड़े कलाकार की बात नहीं करता, वो तो ऑलरेडी उनको पूरा ज्ञान होता है, स्वर ज्ञान होता है। ये जितने भी जो नए कलाकार है, जो एक कहावत भी है कि हल्दी की गांठ मिल गई और पंसारी बन गए, समझ गए आप। तो ये जितने भी नए कलाकार है उनको स्वर ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो ट्रिक का ज्ञान है। वो ट्रिक का ज्ञान वो करके जो कलाकार बने हुए हैं। तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक को जानकर आप भी एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं और भजन गायक बन सकते हैं। मैं भी कोई प्रोफेशनल भजन कलाकार या नहीं हूँ, लेकिन जो बड़े कलाकार है वो तो ऑलरेडी उनका तो पूरा स्वर ज्ञान होता ही है। लेकिन जितने भी ये जो नौसिखिए जो होते हैं, एक कहावत भी है, आपने सुनी होगी, अंधों में काना राजा। तो जब ये ज्ञान पब्लिक को तो मालूम नहीं होती है, जो श्रोता जो होते हैं उनको तो मालूम होता नहीं है कि भाई ये तो बड़ा कलाकार है, ये है, और हारमोनियम है वो आगे ऐसे ही दिखाने के लिए रख देते हैं, वो खाली ऐसे ऐसे आवाज़ हाथ हिलाते रहते हैं। उसमें मेन उनकी जो भूमिका रहती है, वो जो साथ में जो ऑर्गन वाला होता है वो म्यूजिक दे देता है और वो गा लेते हैं। और वो जो गाने की जो ट्रिक जो है, वो कला है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। वो है हमारे जो कला है वो है ताल। आप समझ गए। जैसे ढोलक बज रही है तो ढोलक की आप ताल को समझ जाइए। जैसे मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मेट्रोनोम। मेट्रोनोम में जो होता है एक घड़ी की सुई की तरह होते हैं। घड़ी की सुई बता दे, एक जैसे आपको बता दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके जो मेट्रोनोम होता है जो 16 तक होता है, उसका बीट्स होता है, जो 1 से लेके 16 तक। आप उसको जैसे मान लीजिए आपने बीट रख दी 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे 1 2 3 4, तो ये 4 भाग को आप उस शब्द को भले एक शब्द जो स्टार्ट करे उसको 4 में करो या 8 में करो,
तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लीजिए 1 2 3 4, तो आप समझेंगे उसमें आपको शब्द वहीं से शुरू करना, और जहाँ मेट्रोनोम है जहाँ खत्म होता है वहाँ से। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी देसी कलाकार हैं वो ढोलक के साथ कोई गाते हैं, कोई मंजीरे के साथ भी गाते हैं, उनको हारमोनियम बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो इनको ताल का ज्ञान होता है, और यही ताल अगर आप समझ जाएंगे, ढोलक की जो ताल होती है, जो इंग्लिश में जो इनको मेट्रोनोम कहते हैं, तो वो उनका जो समझ में दिमाग में आ जाता है, तो वहाँ से शब्द भजन का या गीत का वो वहाँ से शुरू करना है और वहाँ ख़त्म करना है, बस यही है। अगर आप उस ताल के साथ उस नहीं गाएंगे तो वो भजन आपका जमेगा नहीं, वो जो ताल है वो अलग तरफ जाएगी और ये सब अलग तरफ जाएगा। मैं आपको समझाने में मारवाड़ी में भी समझा सकता था, लेकिन कुछ मेरे भाई है जिनको मारवाड़ी नहीं आती, जो राजस्थानी नहीं समझते, जो हिंदी समझते हैं, तो मैं उनके लिए यह हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेट्रोनोम, आप ये पहले तो थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अभी तो और भी आसान हो गया है कि आप को गूगल प्ले स्टोर से, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से आपको ये ऐप जल्दी से मिल जाएगी। आप रियाज ऐप है, उसमें ये जो ताल आपको मिल जाएगी, या जो लुफ्स होते हैं ढोलक तबला के जो भी है, उनको जो उसमें जो दी हुई होती है, तो उसमें भी आप उस पर रियाज करके आप उसको मात्र 1 या 2 दिन में, अगर कोई भजन गा रहा है पहले से, तो उनको तो कोई समझाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो तुरंत वो उस ताल के साथ में गा लेंगे। हाँ, जो स्वर ज्ञान है वो उनको ये बहुत मुश्किल है, और ये आज दिन तक जितने भी बड़े बड़े स्टेज जो कलाकार बने हुए हैं, 9 सीखिए, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, 100 में से 2% ऐसे लोग हैं, जो 100 में से 2% ऐसे लोग हैं जो अपने खुद को मान सम्मान के लिए वो स्टेज कलाकार बने हुए हैं, और आज भी उनको लेके जा रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आती वो लेके जा रहे हैं, उनको भी वो भी आज बड़े बड़े स्टेज कर रहे हैं। इस भजन के बारे में प्राप्त हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए मैं आपको सबसे पहले एक मेट्रोनोम के बारे में बता दूँ कि किस प्रकार का अपने को ये रियाज करेंगे, और उसका जानकारी आपको प्राप्त करेंगे कि ये किस प्रकार हम इस ताल को समझकर हम भजन गा सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो गई। तो अब मैं ये मेट्रोनोम के बारे में एक ये आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये 4 पे बज रही है, मैं थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लेता हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये। तो अब हम शब्द उठाएंगे। देखिए, मान लीजिए मैं राजस्थान में कोई भजन बोल रहा हूँ, समझ लीजिए गणपति ना, तो शुरू में हम उसको किस प्रकार से, मान लो मैं देसी भजन ही गा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो अपने भजन की ताल को तो समझ गए, लेकिन अब इसको स्पीड में समझेंगे, उसको जिसको टेम्पो कहते हैं हम, उसको टेम्पो का हमको ज्ञान होना चाहिए कि जैसे आप कई बार देसी भजन में होते हैं सिंगल ताल या डबल ताल, तो वो डबल ताल आप ढोलक तेज बज रही है या कम बज रही है, तो उस हिसाब से अपने को करना। तो मैं थोड़ा इसमें टेम्पो थोड़ा तेज कर देता हूँ। ये देखिए, आपके सामने ये टेम्पो तेज हो रहा है, तेज हो गया, तो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसको टेम्पो में, ठीक है। ये देखो दिया। अब मैं देखो शुरू तक, अभी इसको समझना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करें। अरे मैं तो थाने सिमरू रे गणपत देवा, वचनों रा पालन वाला जियो, ये सरस्वती माता शारदा ने सिमरू, मारे हृदय करो अजवाड़ा जियो, नींद राने वालो भोलानाथ ने,
वो झरणी नी जायो रे ओधर नहीं आयो, अमियारो लाल केवायो जियो। वो झरणी नी जायो रे ओधर नहीं आयो, अमियारो लाल केवायो जियो। मैं तो थाने सिमरू रे गणपत देवा। मित्रों, ये अपन इस ताल के हिसाब से इस मेट्रिनो को, इस ताल को समझ लिया। अभी इसको मैं मान लो कम कर लेता हूँ, टेम्पो थोड़ा कम करूंगा, तो इसमें ये जो आप बता दे, ये कम कर लिया मैंने जी हाँ। तो अभी ये कम, थोड़ी स्पीड कम हो गई, तो हम उस हिसाब से उस ताल को, यही जो गणपति का वंदना का भजन है, मैं आपको सुनाऊंगा। अरे पानी जेड़ा पतड़ा पवन जेड़ा झीणा, हो पानी जेड़ा पतड़ा पवन जेड़ा झीणा, शोभा रे वरणी नी जावे जियो, शोभा रे वरणी नी जावे जियो। मैं तो थाने सिमरू रे गणपत देवा, वचनों रा पालन वाला जियो। सरस्वती माता शारदा ने सिमरू, अरे मारे हाँ हीर दे करो अजवाड़ा जियो, नींदरा निवारो भोलानाथ ने। तो मित्रों, आप ये समझ गए होंगे कि जहां से ये मेट्रिनो, मान लो आप चूक रहे तो वहां पे थोड़ा सा हल्का सा स्टॉप कर लीजिए, और वापस जब ये आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी उस ताल के साथ, ये ज्यादातर जो नए भजन, ये जो बच्चे लोग जो नए भजन गा रहे हैं, तो उनको कोई स्वर ज्ञान बिल्कुल नहीं है, खाली ये ताल का ज्ञान है ये। और ये ताल का ज्ञान से ही आज बड़े बड़े भजन कलाकार बैठे हुए और उनका स्वागत हो रहा है। और बड़े के भाई भजन कलाकार, भजन गायक, आइए, आपका स्वागत हो रहा है। हकीकत में जो भजन जो कलाकार है उनको शास्त्रीय संगीत का पूरा ज्ञान होता है, और वो शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के हिसाब से, तो मैं कहता हूँ कि जो ज्यादा नहीं, ये 100 में से 2% ऐसे है जो यहाँ के लोकल जो बड़े बड़े भजन कलाकार बैठे हुए हैं बनकर। तो मैं ये सब वीडियो उनके लिए, तो आप उस ताल को समझ गए होंगे। मैं बंद कर लेता हूँ, ये मैट्रिनो मैंने बंद कर दिया। तो मित्रों, ये जो ताल का आप, अगर आपको ये ज्ञान समझ में पूरा आ जाएगा, तो आप चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, आपकी उम्र से सीखने की, देखिए कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी 80 साल में की उम्र में भी आप सीख सकते हो। तो मित्रों, आपको ये ताल के बारे में, ये ताल की ट्रिक जो आपको समझ में आ गई होगी, यही ट्रिक थी जिससे ये जो भजन कलाकार बने बैठे हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो की अगर नोटिफिकेशन ज़्यादा जल्दी से चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरा वीडियो पहले आपको मिले। मित्रों, मैं आपको ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी भजन कलाकार बन सकता है। तो जो अंकित सुथार का जो गाया हुआ भजन है, मारी झोपड़ी रा भाग आज खुल जावेला, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो हिंदी में ब्यौरा कहते हैं, उसमें ब्यौरा में मैं आइए उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार कभी गाया नहीं भजन, वो भी भजन आज गा रहा है। तो यह ट्रिक आप जान लेंगे। मैं ये ट्रिक ज़्यादा नहीं, ये आपके वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि आप ताल को समझ जाएंगे। आपने कभी भी भजन गाया नहीं है तो भी आप भजन गा सकेंगे। और ये मेरा
पूर्ण विश्वास है कि आप मतलब ये ट्रिक जानकर अच्छे से भजन कलाकार और बढ़िया स्टेज कलाकार बन सकते हैं। जो भी आज स्वर ज्ञान का मेरा अगला वीडियो आ जाएगा, जरूर आप जरूर देखिएगा। तो मित्रों, ये आप इसको ताल को समझ गए होंगे। और मैं आपको इसका जैसे ये ट्रैक के जमाने, बस वो ट्रैक भी वो ताल के हिसाब से चलती है मेट्रिनो। जैसे आपको मेट्रिनो को मैंने आपने बताया कि ये जो 1 2 3 4 पे ये देखो, ये देखिए, ये जो बीट जो बज रही है ये भी मेट्रिनो 1 2 3 4 पे ही है। तो इसी मतलब आप कोई भी ट्रैक पर अगर आपको ताल का ज्ञान हो गया तो आप भजन गा सकते हो, कभी भी कहीं पर भी नहीं चुकेंगे। और हाँ, अगर मान लो आपको ताल उस शब्द को नहीं शुरू नहीं करे और वहाँ नहीं बैठ रहे, तो आप उस शब्द को वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं थोड़ा म्यूजिक कम कर लेता हूँ। तो आप उस शब्द को जहां आपका भजन के बोल है एक वो आपको उस हिसाब से उस ताल से शुरू करना है और ताल पे खत्म करना है। बस यह ट्रिक आप जान लीजिए, इतना बस समझ जाइएगा तो आप भजन कलाकार समझ लो बन गए। और आज से शुरू कर दीजिए, आपको हो जाएगा ज्ञान कि हाँ वास्तव में यही है। और आजकल तो आप मोबाइल में ऐप का भी आप बता दूंगा, आप अगला वीडियो बनाएंगे तो ऐप में भी बहुत सारी ट्रैक है। उस ट्रैक पे आप एक ही ट्रैक पे समझ लो, वो ट्रैक आपको उस ताल का ज्ञान हो गया तो आप उस एक ही ट्रैक पे 100 भजन गा सकते हैं। मैंने पिछले दिनों 5-6 भजन एक ही ट्रैक पर गाए हैं, जो मोबाइल की ऐप से ही गाए। मोबाइल की ऐप से ही उस ट्रैक को चालू किया और वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। और रही बात हारमोनियम तो मुझे थोड़ा बहुत आता ही है, स्वर ज्ञान है मेरे को, तो वो स्वर ज्ञान मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए